Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and today we will discuss about masonry construction. Unit 2 masonry construction and subject name is building construction and technology. So in this video lecture we will discuss and we will talk about in detail composite wall. What is composite wall and what is cavity wall? In cavity wall different phenomena are occurred and different components are in the cavity wall. Okay. So in this video lecture we will discuss about composite wall and we have to see different parts and different components of a composite wall and which components are maybe helpful or used in the composite wall. When walls are constructed with two or more types building materials, it is termed as composite masonry, and that's types of walls is known as composite wall. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्स है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो टू और मोर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल से अगर वो बना गया है तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट मेसनरी और उस वॉल को हम बोलेंगे कंपोजिट वॉल. ओके, सो नाउ व्हाट इज कंपोजिट वॉल? द कंपोजिट मेसनरी इज एडॉप्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट वन इज इट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. जो कंपोजिट वॉल है और कंपोजिट मेसनरी है वो क्या करता है कि वो रिड्यूस करता है जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल कॉस्ट है उसको वो रिड्यूस करता है. सेकंड वन, इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर बाय कॉन्केलिंग द इंफीरियर वर्क. जो वो इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर का अपीयरेंस एंड कॉन्केलिंग द इंफीरियर वर्क है उसको भी वो अच्छे से वो उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा बनाता है कंपोजिट मेसनरी. थर्ड पॉइंट, इट मेक्स the use of locally available materials to obtain optimum economy. वो क्या करता है कि it makes the use of जो locally available materials है उससे वो बनाया जाता है और to obtain optimum economy, और optimum economy है उसको obtain करता है. Okay, now next composite wall, the usual combinations adopted to obtain composite masonry can be listed as below. जो कंपोजिट वॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एडॉप्ट करते हैं तो कंपोजिट मेसनरी है वो किस तरीके से बनाया जाता है. उसमें पहला है स्टोन स्लैब फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग का. जो उसका फेसिंग का जो पार्ट होता है फेसिंग का तो उसको हम स्टोन वहाँ पे दिखाई देता है और ब्रिक है उसमें पीछे के साइड वो ब्रिक लगाया जाता है. सेकंड वन, स्टोन स्लैब फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. थर्ड वन, ब्रिक फेसिंग विथ कॉन्क्रीट बेकिंग. जो फेस साइड में ब्रिक लगाया जाता है और बैक साइड में कंक्रीट वहाँ पे लगाया जाता है. एस्लर फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. फेसिंग साइड में एस्लर होता है और बैक साइड में वहाँ पे ब्रिक लगाया जाता है. एस्लर फेसिंग विथ रबल बेकिंग, और जो फेसिंग में एस्लर और रबल में बेकिंग में रबल मटेरियल्स का यूज होता है. तो इस तरीके से अगर हम कंपोजिट मेसनरी की बात करें तो डिफरेंट 5 टाइप्स में उसका लिस्टेड किया गया है. पहले हमने 1 बाय 1 करके देखा और फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं. स्टोन फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. फेसिंग का भाग स्टोन का होता है, बैक का भाग ब्रिक का होता है. सेकंड वन, स्टोन स्लैब फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. थर्ड वन, ब्रिक फेसिंग विथ कंक्रीट बेकिंग. फोर्थ वन, एस्लर फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. एंड लास्ट वन, एस्लर फेसिंग विथ रबल बेकिंग. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज स्टोन फेसिंग विथ ब्रिक बेकिंग. तो यहाँ पे क्या है कि जो उसका फेसिंग का भाग है वो स्टोन का लगाया जाता है और जो बैक का भाग वो ब्रिक का लगाया जाता है. उसके बाद ब्रिक फेसिंग विथ कंक्रीट बेकिंग. जो फेसिंग का पोर्शन है उसमें जो ब्रिक लगाया जाता है और बैक साइड में का जो भाग है वो बेकिंग का वो उसमें कंक्रीट यहाँ पे कंक्रीट लगाया जाता है और जो फेस का भाग वहाँ पे ब्रिक लगाया जाता है. ओके, now further moving forward to on a next point, cavity wall. So what is the cavity wall? Cavity walls consist of two skins separated by a hollow space. जो cavity wall है वो क्या करता है, जो two skins को separate करता है hollow space से. सपोज कि ये यहाँ पे stone है और यहाँ पे brick है तो ये उसका जो divide करता है तो उसको हम बोलते हैं cavity wall. इसी तरीके से ये inside wall है और ये आउटसाइड वॉल, और जो बीच का वाला जो ये वॉल दिखाई दे रहा है वो है केविटी वॉल इंसुलेशन. ओके, सो नाउ केविटी वॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू स्किन्स सेपरेटेड बाय ए होलो स्पेस. द स्किन्स आर कॉमनली मेसनरी सच एज ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक.
Masonry is an absorbent material and therefore will slowly draw rainwater or even humidity into the wall. The cavity serves as a way to drain this water back out through weep holes at the base of the wall system or above windows, but is not necessarily vented. So generally cavity walls consist of two skins separated by a hollow space. This is the one skins and this is the second skins, and in here this is in mid parts, this is a hollow space, and it is known as, suppose we have to construct rear wall and its wall's name is cavity wall. The skins are commonly masonry such as brick or concrete block. Here skins may be constructed by a brick or concrete block. Masonry is an absorbent material. This masonry is like as a material, absorbent types material, and therefore will slowly draw rainwater or even humidity into the wall. That's why this wall is a carry and this wall is absorb material, and suppose we have to suck a rainwater and humidity to suck into the wall. After that, the cavity serves as a way to drain this water back out through weep holes at the base of the wall system or above windows, but is not necessarily vented. This wall is serves like a drain and this water back out through, और जो वहाँ पे जो वाटर होता है, रेन वाटर और ड्रेन वाटर, उसको वीप होल्स के द्वारा बेस ऑफ वॉल सिस्टम में और अबो विंडोज में सब किया जाता है, और वो ऐसा नहीं कि वो वेंटेड नेसेसरीली वेंटेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो बीच का वॉल है उसको हम केविटी वॉल बोलते हैं, उसका फंक्शन हमने देखा। नाउ मेन फंक्शंस ऑफ वॉल्स, हियर दिस अ ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर्स, ओके, दिस इज अ brick wall and this is a block wall. Okay, so now main functions of walls क्या है? This is a part of a cavity wall with the internal skin removed to expose the insulation. So now general main functions of walls like is a strength, stability, third weather exclusion, fourth one thermal insulation, fifth one sound insulation, sixth one durability, seventh one fire resistance and eighth one appearance. So main functions of walls में उसका strength है वो अच्छा होना चाहिए, stability भी अच्छी होनी चाहिए, weather exclusion है वो भी अच्छा होना, thermal insulation भी उसका ठीक ठाक होना ओके होना चाहिए। फिफ्थ वन है वो जो वॉल्स है वो साउंड इंसुलेशन, इस वॉल को हम बोलेंगे केविटी वॉल। ओके, और ड्यूरेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस और फायर के सामने भी उसका रेजिस्टेंस अच्छा और उसका अपीयरेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए। ओके, सो नाउ केविटी वॉल इंसुलेटर्स, अ वॉल दैट हैज ए केविटी वॉल इंसुलेशन इंस्टॉल्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन विथ रिफिल्ड होल्स हाईलाइटेड विथ एरोस। जो रिफिल्ड यहाँ पे जो होल्स है उसको हाईलाइटेड एरो से बताया गया है। ओके, ए वॉल दैट हैज हैड केविटी वॉल साउंड इंसुलेशन इंसुलेटेड आफ्टर कंस्ट्रक्शन में, और जो रिफिल्ड होल किया गया है उसको हाईलाइट का एरो हाईलाइट से बताया गया है। केविटी वॉल इंसुलेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस हीट लॉस थ्रू अ केविटी वॉल बाय filling the air space with material that inhibits heat transfer. This is because up to 35% of the heat loss from your property is through the walls. तो केविटी वॉल इंसुलेटर में यहाँ पे क्या कहा गया है कि केविटी वॉल इंसुलेशन है उसको वो किस तरीके से उसका यूज होता है, उसका केविटी वॉल इंसुलेशन का यूज होता है, उसका जो हीट लॉस है उसको रिड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ केविटी वॉल एंड बाय फिलिंग द एयर स्पेस विथ मटेरियल से जो उसमें फिलिंग करते एयर स्पेस से दैट इनहिबिट्स हीट ट्रांसफर। दिस इज बिकॉज अप टू 35% ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम योर प्रॉपर्टी इज थ्रू द वॉल्स। ओके, नाउ केविटी वॉल,
This is the cavity and this layer is DPC damp proof course. Okay, so damp proof course use is to जो उसमें उस जो मॉइस्चर होता है उसको आगे बढ़ने नहीं देता और वहाँ पे ही वो रख देता है। यहाँ पे ये जो दिया गया ये है वोल्ट टाई। ओके, ये यहाँ पे भी वोल्ट टाई दिया गया है, ये वोल्ट टाई, यहाँ पे ये कोइन लगाया है। ओके, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे मोटर जॉइंट हम उसको लगाएंगे। उसके बाद ये है हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट, ये जो लेयर है उसका हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट का लेयर है। उसके दौरान ये उसके हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट से ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मोटर जॉइंट है और ये क्यून वाला भाग है, ये है केविटी, ये है वोल्ट टाई और ये लेयर वो है डैम्प प्रूफ कोर्स। ओके, यहाँ पे तो इस तरीके से जो ये बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको हम बोल सकते हैं केविटी वॉल। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ केविटी वॉल्स। सो केविटी वॉल्स के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ओके, सो नाउ cavity walls advantages: the moisture cannot enter from outer wall to inner wall since there is no direct in contact. There is no direct contact. So यहाँ पे सपोज कि ये हमारा एक्सटर्नल वॉल है और ये हमारा इंटरनल वॉल है, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल वॉल में से जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली अंदर वो एंटर नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में केविटी वॉल आ जाती है। ओके, उसके बाद प्रोवाइड गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, जो ये गुड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट साउंड से। ओके, थर्ड वन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इफ्लोरेसेंस, जो इफ्लोरेसेंस होता है तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रूव्स इकोनॉमिकल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये इकोनॉमिकल है वो प्रोवाइड करता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लोड ऑन द फाउंडेशन इज रिड्यूस, जो फाउंडेशन के ऊपर लोड आता है उसको ये रिड्यूस करता है। नाउ रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर सिंस एयर लेयर बिटवीन लीव्स एक्ट्स एज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, जो रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको एयर लेयर बिटवीन लीव्स एक्ट्स एज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है वो प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ अनदर पॉइंट इज लिंटल्स। तो लिंटल्स में क्या है, ये हमारा सीलिंग वाला पोर्शन है। ओके, ये हमारा सील लेवल का पोर्शन है, ये विंडो है, ये यहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट लेयर, ये इतना लेयर है वो प्रीकास्ट कंक्रीट लेयर का। और अगर सेक्शन में हम दिखेंगे तो इस टाइप्स का ये यहाँ पे दिखाई देगा हमको। ओके, और यहाँ पे विंडो की आती है, उसके बाद यहाँ पे सील लेवल, ये इनसाइड ऑफ वॉल है और ये हमारा एलिवेशन, यहाँ पे फ्लोरिंग है। उसके बाद ये सील लेवल में यहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट सील है और ये सीलिंग है। ओके, सीलिंग इसको हम छत बोलते हैं। सो लिंटल्स, अ लिंटल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग, जो लिंटल है वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अ लिंटल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है वो और विच इज प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग, और वो अक्रॉस द ओपनिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लिंटल। तो यहाँ पे हम लिंटल्स की बात कर रहे हैं, तो लिंटल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर है? ओके, तो यहाँ पे पहला है ब्लॉक, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रिबोर्ड, अल्फाजर और सील, जनरली उसको ये लेवल को सील लेवल हम बोलते हैं। उसके बाद आउटचर, अपर्चर और ओपनिंग, इसको हम ओपनिंग बोलते हैं। उसके बाद ये हम बैक बोलते हैं और ये ऊपर का जो ये लेयर है उसको हम लिंटल बोलते हैं। तो लिंटल, बैग, ओपनिंग्स, सील और ब्लॉक्स, आपको इतना ही यहाँ पे देखना है। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट जनरल हमने लिंटल्स की डेफिनेशन देखी। ये सील लेवल, ये हमारा जो डोर और विंडोज लेवल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हम हॉरिजॉन्टल जो लेयर लगाते हैं उसको लिंटल्स बोलते हैं। और उसका स्ट्रक्चर्स ऑफ लिंटल में डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हमने देखे, लिंटल, बैग, ओपनिंग, सील लेवल और ब्लॉक लेवल। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल। तो लिंटल में क्लासिफिकेशंस क्या है? सो लिंटल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शंस। सो जनरली 6 types of lintels are available or described in a classification of lintel. First one is timber lintels, second one stone lintels, third one brick lintels, fourth one
reinforced brick lintels, fifth one steel lintels, and sixth one is reinforced cement concrete lintels. So now first one is timber lintel. So in timber lintel, so easily available in hilly area. Timber lintel generally available होता है hilly area में. Relatively costly, structurally weak and vulnerable to fire. तो ये रिलेटिवली कॉस्टली भी है, स्ट्रक्चरली वीक भी है एंड वल्नरेबल टू फायर, और जो फायर है उसमें ये वल्नरेबल है. और इसके बाद इजीली डीके एंड इफ नॉट प्रॉपरली टेकन केयर. सो जो हिली एरिया उसमें ये इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि वहाँ पे वुड और टिम्बर इजीली से हम पा सकते हैं, इसलिए रिलेटिवली कॉस्टली भी होता है, स्ट्रक्चरली वीक भी होता है और फायर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी भी इसकी कम है. आफ्टर दैट इजीली डीके, इसमें जो एंटी टर्मिनेट की वो टर्मिनेट की जो बात प्रीमेट की बात करें तो इसमें डीके है उसका इजीली हो जाता है अगर उसकी हम प्रॉपर केयर ना ले. तो इस तरीके से ये लिंटल लेवल है उसमें ये टिम्बर है हमारा, इस तरीके से हम लगाते हैं. ओके, सो नाउ उसके बाद सेकंड वन है वो है स्टोन लिंटल. सो इन स्टोन लिंटल यूज्ड वेयर स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल. Whenever we have to stone lintel applied, when stones are easily available at that time, stone lintel are preferred. Consist of a simple stone slab of greater thickness. जो सिंपल स्टोन स्लैब है वो उसको कंसिस्ट करते ग्रेटर थिकनेस में, वहाँ पे स्टोन लिंटल हम लगाते हैं. ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड इट्स इनएबिलिटी टू विथस्टैंड द ट्रांसवर्स स्ट्रेस लोड. जो हाई कॉस्ट है और उसका जो इनेबिलिटी है टू विथस्टैंड द ट्रांसवर्स स्ट्रेस लोड है उसको, और इस तरीके से हम स्टोन लिंटल है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. थर्ड वन ब्रिक लिंटल. द ब्रिक आर हार्ड वेल बर्न्ड फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एंड suitable for small span. The bricks having strokes are more suitable. जो ब्रिक्स हमारा है ये ब्रिक लिंटल में जो ब्रिक्स है वो हार्ड होता है, वेल बर्न्ड होता है और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है. स्मॉल स्पान के लिए ये सुटेबल है और द ब्रिक्स हैविंग, जो ब्रिक्स में फ्रोक्स है वो मोर सुटेबल होता है. नाउ फोर्थ वन इज रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटल्स. सो नाउ in reinforced brick lintels for large spans and heavy loads, at that time we have to prefer reinforced brick lintels. They are reinforced with mild steel bars. तो हम यहाँ पे जो reinforce करते हैं तो mild steel bars का हम यहाँ पे यूज करते हैं. Very common due to durability, strength and fire resisting properties. तो ये very common होता है durability, strength and fire resisting properties में. Joints are filled with cement concrete. तो यहाँ पे जो joints होते हैं उसको हम सीमेंट कंक्रीट की मदद से फिलअप करते हैं. नाउ उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टील लिंटल्स. ओके, तो स्टील लिंटल्स में क्या है? स्टील लिंटल्स प्रोवाइडेड एट लार्ज ओपनिंग एंड वेयर द सुपर इम्पोज्ड लोड्स आर हेवी, एट दैट टाइम स्टील लिंटल्स वी हैव टू प्रिफर. दिस लिंटल्स नोन एज रोल्ड स्टील जोइस्ट. यहाँ पे जो आई सेक्शन है उसको हम रोल्ड स्टील जोइंट्स भी बोल सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड स्टील जोइंट्स आइदर यूज्ड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 यूनिट्स एंड जोइंट्स विथ, यहाँ पे हम बोल्ट लगाते हैं. ओके, तो स्टील लिंटल्स में हमने देखा कि लार्ज ओपनिंग के लिए और सुपर इम्पोज्ड लोड्स अगर हेवी होता है एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर स्टील लिंटल्स. इट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड स्टील जोइंट्स. तो रोल्ड स्टील जोइंट्स का हम यूज करते हैं आइदर यूज्ड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 यूनिट्स एंड जोइंट्स विथ बोल्ट्स. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल. ओके, सो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल में क्या है कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और उसके बाद यहाँ पे स्टेजिंग तैयार किया गया है. वो ये यहाँ पे हमारा होमवर्क है. तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम कंक्रीट यहाँ पे प्लेस करवाएंगे. सो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल की बात करें तो दिस इज अ कॉमनली यूज्ड एंड दे मे बी प्रीकास्ट. तो ये किस तरीके से है तो कि ये प्रीकास्ट है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. फॉर स्मॉलर स्पान द प्रीकास्ट कंक्रीट लिंटल्स आर यूज्ड. तो स्मॉल स्पान के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट लिंटल्स है उसका हम यूज करते हैं. उसके बाद डेप्थ ऑफ लिंटल डिपेंड्स ऑन स्पान. तो जो इसका लिंटल का डेप्थ है वो स्पान पे डिपेंडेंट रहता है. ओके,
सो इस तरीके से हम ये लेक्चर की बात करें तो हमने इस लेक्चर में कंपोजिट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कंपोजिट वॉल है वो किस तरीके से मोर देन टू टाइप्स बिल्डिंग मटेरियल्स का अगर यूज करते हैं तो उसको कंपोजिट मेसनरी कहते हैं। कंपोजिट वॉल में उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस करने के लिए, उसका अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए और लोकली अवेलेबल मटेरियल है तो ऑप्टिमम इकोनॉमी रखने के लिए कंपोजिट वॉल्स का हम यूज करते हैं। कंपोजिट वॉल है वो 5 टाइप्स का इस तरीके से आता है। ओके, और ये हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दिखाए। उसके बाद केविटी वॉल्स, आउटसाइड वॉल एंड इनसाइड वॉल, और हम बीच में ये केविटी वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। वो साउंड इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, वो डिफरेंट फंक्शन है उसके, ये हमने फंक्शन भी देखे थे। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, वेदर एक्सक्लूजन, थर्मल इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस एंड अपीयरेंस। उसके बाद केविटी वॉल इंसुलेटर का जो किस तरीके से वो इंसुलेटर कैसे हम यूज हुआ वो भी हमने देखा। उसके बाद ये बीच में जो वॉल है उसको केविटी वॉल, ये एक्सटर्नल वॉल, ये इंटरनल वॉल, डीपीसी, कॉइन, हॉरिजॉन्टल मोर्टार जॉइंट, उसके परपेंडिकुलर मोर्टार जॉइंट है, और ये वोल्टा है, और ये केविटी वॉल है। ओके, उसके बाद जो केविटी वॉल्स के एडवांटेजेस थे वो भी हमने देखे। उसके बाद ये लिंटल लेवल और ये सील लेवल। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लिंटल, बैग, ओपनिंग, सील एंड ब्लॉक। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल में हमने टिम्बर लिंटल, स्टोन लिंटल्स, ब्रिक लिंटल्स, रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटल्स, स्टील लिंटल्स एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स हमने देखे। इस तरीके से ये टिम्बर लिंटल्स था। सेकंड वन, दिस इज अ स्टोन लिंटल। थर्ड वन, इट इज अ ब्रिक लिंटल। फोर्थ वन, रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटल। फिफ्थ one, steel lintels, and sixth one, reinforced cement concrete lintel. Okay, so this video lecture is here over.